नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का तीसरा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 41 नंबर से लेकर 60 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के पहले और 41 नंबर के प्रश्न से। 41 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23 से 24 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 25 से 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 से 22। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर के प्रश्न पर। 42 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? ऑप्शन नंबर ए भारत के निवासियों को, ऑप्शन नंबर बी भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर सी केवल भारतीय नागरिकों को और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल भारतीय नागरिकों को। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर के प्रश्न पर। 43 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी केवल विधायिका के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर सी केवल न्यायपालिका के विरुद्ध और ऑप्शन नंबर डी है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर के प्रश्न पर। 44 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर के प्रश्न पर। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता और ऑप्शन नंबर डी है विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर के प्रश्न पर। 46 नंबर का प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ऑप्शन नंबर ए नियमों के समान संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी भाषण स्वातंत्र्य, ऑप्शन नंबर सी संघ निर्माण की स्वतंत्रता और ऑप्शन नंबर डी है कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाषण स्वातंत्र्य।
चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के प्रश्न पर। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बोलने का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी व्यवसाय का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी हड़ताल पर जाने का अधिकार और ऑप्शन नंबर डी है धर्म का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हड़ताल पर जाने का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर के प्रश्न पर। 48 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? दोबारा से बोल देता हूँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 19, ऑप्शन नंबर सी 21 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर के प्रश्न पर। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि पहला वक्तव्य है, इससे वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा है, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और तीसरा है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन है 1, 2 सही है, बी ऑप्शन है 2, 3 सही हैं, सी ऑप्शन है 1, 2, 3 सही है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप इन तीनों वक्तव्यों को देखेंगे और फिर बताएंगे कि कितने वक्तव्य सही हैं। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 सही हैं। मतलब कि जो तीनों वक्तव्य दिए गए हैं वो तीनों ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर के प्रश्न पर। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन नंबर ए आवास का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी विदेश यात्रा का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ये 3 हमें दिए गए हैं कि नहीं, हमें बताना है। नीचे बोला गया है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है 1, 2, बी ऑप्शन है 2, 3, सी ऑप्शन है 1, 3 और डी ऑप्शन है 1, 2, 3। तो आप इन तीनों मौलिक अधिकार को देखेंगे और बताएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में कितने को मान्यता दी है। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। मतलब कि जो तीनों मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर के प्रश्न पर। 51 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी संघ बनाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर के प्रश्न पर। 52 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23-24 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 25 से 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23-24। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर के प्रश्न पर। 53 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर के प्रश्न पर। 54 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष से कम, ऑप्शन नंबर बी, 16 वर्ष से कम, ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष से कम और ऑप्शन नंबर डी है 21 वर्ष से कम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर के प्रश्न पर। 55 नंबर का प्रश्न है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष हो, ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष हो, ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष हो और ऑप्शन नंबर डी है 20 वर्ष हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर के प्रश्न पर। 56 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। ऑप्शन नंबर ए 12 घंटे के अंदर, ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे के अंदर, ऑप्शन नंबर सी 48 घंटे के अंदर और ऑप्शन नंबर डी है 72 घंटे के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर के प्रश्न पर। 57 नंबर का प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन नंबर डी है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर के प्रश्न पर। 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए
अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर के प्रश्न पर। 59 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी का अधिकार, यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो का अंतिम और 60 नंबर के प्रश्न पर। 60 नंबर का प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23-24 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 25 से 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25 से 28। तो साथियों इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।